इस केस में सिर्फ आपके जितने भी फेवरेट क्रिएटर्स हैं वो सिर्फ पपेट्स बन के रह जाते हैं, जिससे आपका भी नुकसान होता है, इंडस्ट्री का भी नुकसान होता है, क्रिएटर्स का भी नुकसान होता है, एंड एट द एंड ऑफ इट कुछ लोग कमा के निकल जाते हैं। करप्शन की जड़ पैसा जरूर है, लेकिन पावर ही करप्शन को इनेबल करता है। द रूट कॉज ऑफ करप्शन में बी मनी, बट इट इज पावर विच इनेबल्स इट। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। सिर्फ 5 उंगलियों पे ये स्टोरी अनरावल हो जाएगी। फर्स्ट, एक ऐसा स्कैम जो पूरी टेक इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहा है। 2, 200 करोड़ रुपए का ईयरली बिजनेस जो इस एलिजिड स्कैम में इन्वॉल्व है। 3 फेसेस ऑफ दिस स्कैम: इन्फ्लुएंसर एजेंसीज, ब्रांड मैनेजर्स, कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। 4 स्टेप्स जिसमें ये स्कैम कंट्रोल किया जाता है। एंड 5 ऐसे लोग जो इस पूरी चीज के सेंटर में हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं 5 लोगों के बारे में बात करेंगे विच आर अ पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर एजेंसीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले 4 या 5 साल में पूरा डिजिटल क्रिएटर लैंडस्केप चेंज हो चुका है और बहुत ज़्यादा ग्रो करा है। अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 4 या 5 साल में बहुत सारे टेक क्रिएटर्स ऐसे हैं जो आपसे कॉन्स्टेंटली झूठ बोल रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत सारे आपके फेवरेट टेक क्रिएटर्स सिर्फ पपेट्स बन के रह गए हैं, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन सब चीज़ों के पीछे मास्टरमाइंड सिर्फ 4 या 5 लोग हैं। हमें ये रिपोर्ट्स काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री से इंटरनली मिल रही थी, बट एक रीसेंट विसल ब्लोअर ईमेल ने इस पूरी चीज़ को ओपन बुक की तरह हमारे सामने रख दिया है। ये पूरा स्कैम बहुत ही सीरियस है, और अगर ये सच है तो ये एलिगेशंस बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस क्रिएट करती हैं और ये इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। ये पूरी चीज़ जो है सिर्फ 4 स्टेप्स में ऑर्केस्ट्रेट करी जाती है, और इसके पीछे सिर्फ 5 लोग। शांति से बैठ जाओ और ये पूरे वीडियो को ध्यान से देखो। तो ये पूरा स्कैम कैसे काम करता है? लेट्स फाइंड आउट विद स्टेप 1, विच इज़ कंट्रोलिंग द मार्केट। ये लोग एक तरफ क्रिएटर को जाके बोलते हैं हमारे साथ काम करो, हम आपको बिजनेस ला के देंगे। अगर क्रिएटर नहीं मानता तो उसको बोलते हैं अगर हमारे साथ काम नहीं करोगे तो ना आपको बिजनेस आएगा, बट हम आपको ब्लैकलिस्ट भी करा देंगे, और एडिटोरियली भी आपको डिवाइसेस आने बंद हो जाएंगे। तो नॉट ओनली आपका पेड वर्क इफेक्ट होगा, बट आपको डिवाइसेस नॉर्मली जो डिवाइसेस रिव्यू के लिए आते हैं विदाउट एनी पेमेंट, वो भी आने बंद हो जाएंगे। इससे क्रिएटर्स घबरा के इनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं, और वो भी उन रेट्स पे जो ये एजेंसी सेट करती हैं, नॉट द क्रिएटर्स प्राइसेस। ऑन दी अदर साइड, ब्रांड्स को कैसे कंट्रोल करते हैं? ब्रांड को जाके बोलते हैं अब ये 40-50 क्रिएटर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, और अगर आप हमारे साथ काम करेंगे तो हम ये 40-50 लोगों से आपके लिए रिव्यूज़ बनवाएंगे, और अच्छे रिव्यूज़ बनवाएंगे। ऑन द फ्लिप साइड, अगर ब्रांड नहीं एग्री करता तो ब्रांड को बोलते हैं कि अगर आप हमारे साथ काम नहीं करेंगे तो ये 40-50 क्रिएटर्स हमारे साथ काम करते हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स के बारे में नेगेटिव रिव्यूज़ लिखेंगे और नेगेटिव ओपिनियन छोड़ेंगे अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। तो ब्रांड को भी स्ट्रॉन्ग आर्म करा जा रहा है। बट इसमें एक थर्ड ऑप्शन भी है। अगर इन दोनों केसेस में ब्रांड आपके पॉकेट में नहीं आ रहा तो आप ब्रांड मैनेजर को ही अपने पॉकेट में कर लो। एक ऐसा मैनेजर जो ब्रांड में काम करता है, उसको किकबैक्स ऑफर करो, उसको पैसे ऑफर करो, उसको बिजनेस करने का एक डिफरेंट तरीका बताओ, और ये पूरे मार्केट को आप कंट्रोल कर लेते हो। अगर ये मार्केट कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन सच है तो ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और इलीगल भी है। ये फ्री मार्केट के साथ इंटरफेयर करता है और मार्केट मैनिपुलेशन कहा जाता है। इसको कोल्यूजन भी कहा जाता है। आपने एक वर्ड सुना होगा, मोनोपोली। मोनोपोली तब होती है जब एक सिंगल कंपनी पूरी मार्केट को कंट्रोल कर लेती है। मोस्टली सारे कंट्रीज में इलीगल होता है, बट मोनोपोली से जुड़ा हुआ एक और वर्ड है। ये बोलने में थोड़ा मुश्किल है, बट याद करना बहुत ज़रूरी है। इसको ओलिगोपोली बोलते हैं। ओलिगोपोली में सिर्फ कुछ 4 या 5 कंपनीज ऐसी होती हैं जो कोल्यूजन से आपस में मिलके पूरी मार्केट को कंट्रोल कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि नॉट ओनली मार्केट का बिजनेस खराब होता है, बट इनोवेशन कंप्लीटली एंड हो जाता है, कंपटीशन कंप्लीटली एंड हो जाता है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही पर्पस लगता है। अगर ये सब चीज़ें सच हैं तो ये सीरियसली इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, नॉट ओनली बाय द ब्रांड्स बट ऑल्सो बाय गवर्नमेंटल एजेंसीज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, विच इज कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। ब्रांड्स के यूजुअली 2 ऑप्शंस होते हैं, एडिटोरियली या पेड। अगर एडिटोरियली करना है तो एक पीआर एजेंसी हैंडल करती है, और अगर पेड करना है तो एक मार्केटिंग एजेंसी हैंडल करती है। बट ये 5 एजेंसीज ने क्या करा है कि ये सब चीज़ें कंबाइन कर दी हैं। तो एडिटोरियल और पेड, ये लोग डिसाइड करते हैं किसके पास डिवाइसेस जाएंगे। अब बिकॉज ब्रांड मैनेजर्स और ब्रांड्स को हमने कंट्रोल कर लिया है, तो हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी डिवाइस किसको जाएगी और कौन सी डिवाइस किसको नहीं जाएगी। ये लोग डिसाइड करते हैं, ना कि ब्रांड, कि कौन सा क्रिएटर इनके साथ काम करेगा, कौन सा क्रिएटर फेवरेबल है, कौन सा क्रिएटर इनकी बातें सुनेगा। उस क्रिएटर को ये लोग काम देते हैं, चाहे पेड या अनपेड, डिवाइसेस और नो डिवाइसेस। 3, कंट्रोलिंग द नैरेटिव।
ये लोग डिसाइड करते हैं कि आपका कंटेंट कैसे बनेगा। इस केस में सिर्फ आपके जितने भी फेवरेट क्रिएटर्स हैं वो सिर्फ पपेट्स बन के रह जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए, आपकी डिस्क्रिप्शन में ये लिखा होना चाहिए, आप जब वीडियो शूट करेंगे तो बैकग्राउंड पे ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड पे रेड कलर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि एग्जैक्ट वर्ड्स बताए जाते हैं जो उनको बोलने होते हैं। क्रिएटर्स ये वर्ड्स अपनी वीडियोज़ में बोलते हैं और हम सुनते आ रहे हैं। क्रिएटर्स ये हैशटैग्स अपने टाइटल्स में डालते हैं। एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, कुछ नहीं ओपिनियन रह जाता क्रिएटर का, सब कुछ क्रिएटर स्क्रिप्ट से पढ़ के बोलता है। ये वीडियोस पहले ब्रांड्स के पास और एजेंसीज के पास जाती हैं वेरिफिकेशन के लिए और चेंजेस के लिए। अगर आपने कुछ नेगेटिव बोला है गलती से तो उसको निकाल दिया जाता है। ये 2 या 3 बार वीडियोस को रिव्यू करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, स्क्रिप्ट्स को रिव्यू करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, फिर कंटेंट क्रिएटर को परमिशन दी जाती है इसको अपलोड करने के लिए। अगर आपके फेवरेट क्रिएटर अपने आप को रिव्यूअर बोलते हैं, अगर उनके नाम में गुरु, टेक एक्सपर्ट और टेक स्पेशलिस्ट लिखा है तो उनको बोलिए वो चेंज करके मॉडल, एक्टर और एड मेकर का नाम ऐड कर दें, बिकॉज ये एग्जैक्टली है जो हो रहा है। नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप इज किंग मेकर। अब ये 40-50 क्रिएटर हमारे साथ काम करते हैं, हमें इनको सबसे बड़ा क्रिएटर कैसे बनाना है। इन 40-50 क्रिएटर्स को हम आर्टिफिशियली बूस्ट करेंगे, इनकी वीडियोस पे व्यूज डलवाएंगे, इनके वीडियोस पे लाइक्स डलवाएंगे, यहाँ तक कि इनके कमेंट्स भी हम कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो क्रिएटर हमारे साथ काम नहीं करता उनके कमेंट्स भी हम कंट्रोल करते हैं। उनकी वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट्स, उनके अपीयरेंस के ऊपर कमेंट्स, उनके काम करने के तरीके के ऊपर कमेंट्स, उनके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स छोड़ के ये पूरी मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, अपने क्रिएटर्स को बड़ा बनाते हैं, दूसरे क्रिएटर्स को डिस्करेज करते हैं और उनके कंटेंट को ख़राब करते हैं और मार्केट को उनके कंटेंट को देखने से रोकते हैं। इसमें एक और एस्पेक्ट आ जाता है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि फ़ोन का रिलीज डेट कब होगा, लॉन्च डेट कब होगा और अवेलेबिलिटी कब होगी। डिवाइसेस अपने क्रिएटर्स को 15 से 20 दिन पहले भेज दिए जाते हैं लॉन्च डेट से। अपने क्रिएटर्स को वीडियोस बनाने को बोला जाता है जो अवेलेबिलिटी से 15 दिन पहले होता है। एज अ क्रिएटर अगर आप इन लोगों के साथ काम नहीं करते तो आपको डिवाइस अगर खरीदना है तो लॉन्च होने के 15 दिन बाद आप डिवाइस खरीदेंगे, तब तक पूरी मार्केट में हाइप खत्म हो गई होगी और YouTube एल्गोरिथम आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जहां आप अगर 100,000 1 लाख व्यूज़ करते थे, अब आपकी वीडियो को सिर्फ 1-2 हज़ार व्यूज़ मिलेंगे, बिकॉज जो प्रोडक्ट है उसके रिव्यूज़ जा चुके हैं। एंड एज अ क्रिएटर यू जस्ट कैन नॉट सर्वाइव एंड दिस इज अगेन फ्री मार्केट मैनिपुलेशन। दिस इज अ सीरियस क्राइम एंड देयर इज एन एजेंसी कॉल्ड द CCI विच हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया जो इन सब चीज़ों को टैकल करती है और इन सब चीज़ों के अगेंस्ट लॉज क्रिएट करती है। और ये ओलिगोपोली CCI के एक अमेंडमेंट में 2012 में सेक्शन 4 में मेंशन किया गया है और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो बहुत ही ख़राब है मार्केट के लिए। हम लोग कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और कुछ लॉयर्स के साथ ऑलरेडी मूव कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को CCI में सबमिट करने के लिए। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं ये आपको बहुत मेजरली इफेक्ट करते हैं। कुछ लोग जो सिर्फ 15,000 से 20,000 रुपये महीने के कमाते हैं, वो अगर एक बहुत ही एक्सपेंसिव फ़ोन खरीदते हैं जो 15 से 30,000 रुपये का आता है, उनके लिए वो फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ये फ़ोन किसी पॉपुलर रिव्यूअर को देख के ले रहे हैं तो वो एक बहुत ही बड़े स्कैम में फंस रहे हैं। ये रिव्यूअर्स इन डिवाइसेस को बहुत पॉजिटिवली प्रमोट करते हैं। एक एग्जांपल और दूंगा, हमारे नोन में एक रिव्यूअर है जिन्होंने एक रिसेंटली सैमसंग का फ़ोन रिव्यू करा था और बहुत हाई प्रेज दी थी। हमारे एक नोन पर्सन ने उनको फ़ोन करा और पूछा आपने ये सैमसंग के फ़ोन को बहुत ही अच्छा रिव्यू करा है, क्या मैं ये फ़ोन अपनी ग्रैंड मदर के लिए ख़रीद लूँ? तो उन्होंने बोला बिल्कुल भी नहीं, ये फ़ोन मत खरीदिए, ये फ़ोन बहुत ही ख़राब है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट अगर आप लोग हमसे ये पूछेंगे हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, अगर हम जेलस हैं, अगर हमारे पास काम नहीं आ रहा, अगर मैं ये पैसे के लिए कर रहा हूँ, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये चैनल बहुत टाइम से देख रहे हैं। हम लोग ये ऑलमोस्ट 14 ईयर से कर रहे हैं एंड आई डू दिस बिकॉज आई लव टेक्नोलॉजी एंड आई डू दिस बिकॉज आई लव क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड शेयरिंग इट विद पीपल। अगर ये मैं पैसे के लिए कर रहा होता तो आपने भी मुझे ये बैंड वैगन ज्वाइन करते हुए देख लिया होता। हमारे पास भी बहुत ऑफर्स एंड ऑप्शंस आते हैं ऐसी चीज़ें करने के लिए। हमारे पास भी बहुत सारे कैंपेन्स आते हैं जिसमें हमें प्रीव्यूज़ देने होते हैं और स्क्रिप्ट्स देनी होती है, बट हम ये सब रिजेक्ट कर देते हैं। आज की डेट में कोई भी ऐसी एजेंसी या कोई भी ऐसा ब्रांड सामने आके ये बोल दे कि हमने कभी उनकी स्क्रिप्ट को फॉलो करा है तो हम मान जाएंगे। हमने ये कभी नहीं करा बिकॉज जो मैं कंटेंट बनाता हूँ वो मेरा ओपिनियन होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, वो मेरा ओपिनियन होता है और वो चीज़ कोई बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता और ना मैंने कभी कंट्रोल करने दिया है। जो विसल ब्लोअर की ईमेल आई है इस वीडियो के एंड पे भी आप पढ़ सकते हैं। आपके क्या थॉट्स हैं इस एलिजिड स्कैम के बारे में, हमें ज़रूर बताएं और आपको क्या लगता है कि ये सब अलाउड होना चाहिए
या ये फ्री मार्केट में ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। अगर आपके क्रिएटर भी यही कर रहे हैं, पर्सनली वो इंटरनली आईफोन यूज़ कर रहे हैं बट कैमरा पे सिर्फ कोई और डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ से अवेयर होना ज़रूरी है। ये आपको अफेक्ट कर रहा है, आपके हज़ारों करोड़ रुपए इसमें जा रहे हैं। अगर ये लोग 200 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ओवरऑल कितनी सेल्स हो रही हैं कि 200 करोड़ रुपए का मार्केटिंग एक्सपेंडिचर करा जा रहा है टू प्रमोट दीज डिवाइसेस। ये सब चीज़ें सोचनी आपको ज़रूरी है। ये स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती, इसके दो पहलू और हैं। ब्रांड मैनेजर्स एंड आपके फेवरेट टेक कंटेंट क्रिएटर्स, इनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें, हम उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इस पूरी स्टोरी के बाद ब्रांड्स को क्या करना चाहिए। ब्रांड्स के पास एक बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे आउट है। अपने सारे प्रोसेसेस को एग्जामिन करें और देखें कि ऐसी चीज़ें क्यों हो पा रही हैं। अपने कंपनीज में इन्वेस्टिगेशंस रन करें और ऐसे जो लोग इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं, अगर ये स्कैम सच है तो उन लोगों को हटाया जाए और इंश्योर करा जाए कि ऐसी चीज़ फिर से ना हो पाए फ्यूचर में। ये तो हो गया ब्रांड्स का रोल। अब आपका क्या रोल है एज अ व्यूअर। सबसे पहले उन क्रिएटर्स को सपोर्ट करें जिनका कंटेंट थोड़ा लेट भी आता है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग डिवाइसेस डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांड्स। ये क्रिएटर्स आपको जेन्युइन अनबायस्ड ओपिनियंस दे सकते हैं एंड दे ऑफर अ बेटर रियलिस्टिक आउटलुक ऑफ द प्रोडक्ट। आप उन ब्रांड्स को सपोर्ट करें जो आपके क्रिएटर्स को कोई मैंडेट्स नहीं देते। हम बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं जो हमें कोई मैंडेट्स नहीं देते, कोई गाइडलाइंस नहीं देते कंटेंट बनाने की। वी ओनली वर्क विद ब्रांड्स दैट लेट अस पुट आवर ओपिनियंस फॉरवर्ड। और ये ब्रांड्स इंडस्ट्री के लिए अच्छे हैं, इनोवेशन के लिए अच्छे हैं और एट द एंड ऑफ इट बेटर टेक्नोलॉजी के लिए अच्छे हैं। हम किसी भी ऐसे ब्रांड को क्यों सपोर्ट करें जो अपने प्रोडक्ट्स में ही बिलीव नहीं करता। आप अपने क्रिएटर्स को डायरेक्टली भी सपोर्ट कर सकते हैं बाय बिकमिंग मेंबर्स ऑन यूट्यूब, बाय सपोर्टिंग देम ऑन पेट्रियन, बाय सेंडिंग देम गिफ्ट्स ऑन इंस्टाग्राम। With this video, we are also opening up our membership in an effort. We want to create better content. And as a member, आप iGAN टीम का एक इंटेग्रल हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें आप हमारी सारी वीडियोस को अर्ली देख पाएंगे और हमारे सारे पोटेंशियल स्पॉन्सरशिप्स पे डिसाइड कर पाएंगे कि should we do that sponsored content or not. ये एक बहुत ही क्रूशल एस्पेक्ट है हमारे कंटेंट क्रिएशन फ्यूचर का। वी वॉन्ट दिस इंडस्ट्री टू बी मोर ट्रांसपेरेंट, वी वॉन्ट दिस इंडस्ट्री टू ग्रो इन ए फंक्शनल वे विदाउट डिस्ट्रॉइंग द मार्केट एंड विदाउट क्रिएटिंग स्कैम्स, जिससे आपका भी नुकसान होता है, इंडस्ट्री का भी नुकसान होता है, क्रिएटर्स का भी नुकसान होता है एंड एट द एंड ऑफ इट कुछ लोग कमा के निकल जाते हैं। हमने शुरू में बोला था करप्शन की जड़ पैसा है, लेकिन पावर उसको इनेबल करता है। बट इस पे एक लाइन ऐड करना जरूरी है। द रूट कॉज ऑफ करप्शन मे बी मनी, बट पावर इनेबल्स इट एंड दोज हु वॉच इन साइलेंस अलाउ इट। अगर आप शांति से बैठ के देख रहे हो तो आप इसको अलाउ कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार ईमेल के बारे में बात कर लेते हैं। सो देर आर अबाउट 400 ईमेल एड्रेसेस इस ईमेल में जो मार्क्ड हैं, जिनको ये मेल गई हुई है। आप इसमें से देख सकते हैं कि कुछ तो एजेंसीज़ हैं, कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी हैं। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है इस ईमेल को गए हुए और बहुत सारे लोग हैं। ऑब्वियसली मैंने ब्लर कर दिया है, बट बहुत सारे लोगों के स्पैम फोल्डर में गई है ये ईमेल। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि मैंने जिन 2-4 लोगों से बात करी उनको ये पता नहीं था, बिकॉज उनके स्पैम फोल्डर में गई थी ये ईमेल। सो इट इज़ पॉसिबल कि बहुत लोगों ने ये ईमेल नहीं देखी है, बट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि बहुत लोगों ने ये ईमेल देखी है लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। सो आप इस ईमेल को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेन ईमेल है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। इसके 2 पोर्शंस हैं, मैं इसको स्क्रॉल करके भी दिखा देता हूँ। और पिछले 2 या 3 सालों में 100+ एजेंसीज को छोड़ के इन्हीं 3 या 4 एजेंसीज को सारा काम जा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को भी देखना ज़रूरी है और क्रिएटर्स को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए, स्पेशली बिग क्रिएटर्स, कि जिसके साथ वो काम कर रहे हैं वो कौन लोग हैं। तो वो भी इट सीम्स नहीं पता लोगों को। तो ये एक पार्ट है ईमेल का। उसके बाद कुछ उन्होंने इमेजेस भी शेयर करी हैं, जिसमें कुछ क्रिएटर्स भी दिखाते हैं और कुछ आपस में ये एजेंसी वाले लोग भी दिखाते हैं। Again, we've blurred these out because for the sake of this video, it's not relevant. And then there's a second part of the email. इसमें कुछ money related conversation है कि कितना बिजनेस करा है इन लोगों ने। अगेन आप इसको पॉज करके जूम इन करके देख सकते हैं। एंड कुछ इन्होंने सोल्यूशन भी ऑफर करा है कि यू कैन मेक इट अ फेयर मार्केट प्लेस बाय इंट्रोड्यूसिंग बिडिंग, फेयर बिडिंग, विच इज़ एन इंडस्ट्री प्रैक्टिस। अगर आप इंडस्ट्री में कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं तो 2 या 3 एजेंसीज बिड करती हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि एक एजेंसी को स्पेशल प्राइस जा रही है। मान लो एक क्रिएटर का रेट ₹1,00,000 है, बट एजेंसी 1 को
80,000 जा रहा है, बाकी सबको 1,20,000 जा रहा है। तो एजेंसी 1 80,000 में सारा बिजनेस उठा लेगी और एजेंसी 2 और 3 कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनको फेयर रेट नहीं मिल रहा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इन्होंने कुछ बैलेंस शीट शेयर करी थी इन कंपनीज़ की। बैलेंस शीट्स में ऑब्वियसली कुछ नाम और वो सब तो होते नहीं है, तो मनी रिलेटेड कॉन्वर्सेशन है, तो हम बैलेंस शीट्स शेयर नहीं कर रहे हैं फॉर प्राइवेसी रीजंस। बट उन्होंने कुछ मनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इस ईमेल में डाल दिया है, सो आप वो देख सकते हैं। वेल दैट वाज द ईमेल। लाइक आई सेड, हम सेकंड पार्ट में ब्रांड मैनेजर्स के बारे में बात करेंगे। कुछ ब्रांड मैनेजर्स जो हमें भी पता है इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में, कुछ जिनके साथ हमने पर्सनली डील करा है, कुछ जो पहली बार ही नाम सुन रहे हैं, एंड कुछ जो और लोगों ने हमें बताया है कि इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। सो वील टॉक अबाउट दैट, और वो ईमेल में भी मेंशन है। सो वील टॉक अबाउट दैट in the next video, and consider liking this video and sharing it with the hashtag so that सबको पता चले कि हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ये हैशटैग बहुत रेलेवेंट होगा इस चीज़ को एम्पलीफाई करने के लिए, तो आप कहीं भी शेयर करें, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, प्लीज़ ट्राई एंड यूज़ द हैशटैग so that we can also track whatever you guys are saying, and also it is relevant in terms of the conversation. Thank you for watching, and hopefully I'll see you in the next video.